हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के वीकली ट्रेड सेटअप वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमेशा की तरह हम लोग चर्चा करेंगे निफ्टी के नेक्स्ट वीक के आउटलुक के बारे में। नेक्स्ट वीक की क्या संभावनाएं हैं, किस तरीके से मार्केट ट्रेड कर सकता है, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, इन सब पे हम लोग हमेशा की तरह चर्चा करेंगे। पिछले वीक का एक रीकैप लेंगे और मार्केट ने कैसे ट्रेड किया उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये पूरा जो पैकेज है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं वीकली मार्केट आउटलुक। इस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी का वीकली चार्ट। इस हफ्ते हमने कैसे ट्रेड किया है। निफ्टी इस हफ्ते 138 पॉइंट यानी कि 1.5% के आसपास की तेजी के साथ बंद हुआ है। निफ्टी ने इस हफ्ते 10,553 का हाई लगाया और 10,190 के आसपास का लो बनाया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, लास्ट वीक हमने जो निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज डिसाइड की थी, ये जो हमारी रेंज है इसको हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। ये पिछले वीक की ट्रेडिंग रेंज है और यही सेम रेंज हमारी नेक्स्ट वीक के लिए रहेगी। नेक्स्ट जो लास्ट वीक हमने जो प्रेडिक्ट किया था, मार्केट को कैलकुलेट किया था, तो उसके अनुसार जो निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज हमने डिसाइड की थी वो 10,000 और 10,500 तक थी। तो 10,500 और 10,650 के आसपास का रेजिस्टेंस हमने बोला था। 10,550 के आसपास का मार्केट ने हाई बनाया और 10,200 के आसपास मार्केट ने लो लगाया है। तो ऑलमोस्ट मार्केट ने सेम रेंज में ट्रेड किया है। तो जो नेक्स्ट वीक की दोस्तों हमारी ट्रेडिंग रेंज रहेगी, इंटरेस्टिंगली वही सेम रेंज हमने नेक्स्ट वीक के लिए रखी है। ट्रेडिंग रेंज में कोई छेड़छाड़ नहीं किया। उसके पीछे जो वजह है, जैसे कि हमने लास्ट वीक क्लियरली ये चीज़ को डिस्कस किया था कि मार्केट अभी दो बड़ी मूविंग एवरेज के बीच में फंस चुका है, 100 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज। ये दोनों बड़ी मूविंग एवरेज जब तक मार्केट डिसाइसिवली किसी साइड पार नहीं करेगा तो हमें इस रेंज को ही प्ले करना पड़ेगा। ऊपर 10,500 से लेके 600 तक, नीचे 10,900 से 10,000 तक, 10,050 टू भी 10,050 जो 100 डे मूविंग एवरेज है हमारी। तो इस रेंज में मार्केट फंस चुका है। इस हफ्ते हमने इसी रेंज में ट्रेड किया है। तो नेक्स्ट वीक की ऐसी संभावनाएं हैं कि हम नेक्स्ट वीक भी इसी ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करेंगे। ऑप्शन डाटा जो इंडिकेट कर रहा है, ऑप्शन डाटा भी सेम रेंज को इंडिकेट कर रहा है। 10,500 पे 25 लाख शेयर हैं और 10,000 पे 20 लाख शेयर हैं ऑप्शन साइड में, जो वीकली एक्सपायरी है। तो ये भी ऑप्शन साइड में भी हमें क्लियर एक डायरेक्शन, वीकली ऑप्शन में भी हमें एक क्लियर रेंज निकल के सामने आ रही है, 10,000 और 10,500। इस रेंज में हम ऑप्शन साइड में देखेंगे तो निफ्टी इस रेंज में ट्रेड कर सकता है। और जो वीकली चार्ट है निफ्टी का, इसको देख लेते हैं। वीकली चार्ट में भी ऑलमोस्ट हमारी यही रेंज रहेगी, लेकिन अगर हम इसको पार करते हैं समहाउ, कुछ संभावना ऐसी है कि हो सकता है हम ऊपर की तरफ एक बाउंस दें, तो ऊपर फिर 10,700 10,800 ये बड़ा गैप है, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो फिलहाल हम जो ट्रेडिंग रेंज लेके चल रहे हैं वो 10,000 और 10,500 नेक्स्ट वीक के लिए सेम ट्रेडिंग रेंज रहेगी। इससे जिस साइड हम क्लोजिंग बेसिस पे निकलते हैं, चाहे हम 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलते हैं तो चाहे हम 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे निकलते हैं, जैसे ही हम इस रेंज के पार निकलेंगे तो 200 पॉइंट का एडिशनल मूव निफ्टी में आ जाएगा। और ध्यान रखना, ये हमारा नेक्स्ट वीक है, ये जुलाई सीरीज का पहला वीक होगा और ये बहुत लंबी सीरीज है, 5 हफ्ते की सीरीज है। तो मार्केट एक तरफा मूव जल्दी नहीं देगा। मार्केट आराम से जो भी गिरना बढ़ना है वो आराम से करेगा। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में 700 से ज़्यादा अंकों की कमजोरी रही। सबकी उम्मीद के उल्ट उन्होंने बड़ी कमजोरी दिखाई है, क्योंकि जो कोरोना वायरस का दबाव है पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रहा है, जिसको हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कोरोना के फ्रंट पे कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रहा है मार्केट्स में। तो इसीलिए हमें ग्लोबल फ्रंट को देखना। हाँ, इंटरेस्टिंगली हमने इस हफ्ते ग्लोबल बाजारों को आउट परफॉर्म किया है निफ्टी ने। इस हफ्ते हमने 1.5% की तेजी दर्ज की है और अमेरिकी बाजारों ने 2% की कमजोरी दर्ज की है। तो लंबे समय बाद हमने अमेरिकी बाजारों को आउट परफॉर्म किया है, जिसकी एक वजह है एफआई की खरीदारी। पिछले कुछ हफ्तों से एफआई की मार्केट्स में लगातार खरीदारी जारी है। इस हफ्ते भी एफआई ने 555 करोड़ का कैश मार्केटिंग में बाइंग किया और डीआईजी ने 1300 करोड़ की सेलिंग की है। तो नेट जो कैश आउटफ्लो हुआ है मार्केट से वो 753 करोड़ का आउटफ्लो होने के बावजूद भी मार्केट ने इस हफ्ते 1.5% की तेजी दर्ज की है। इस तेजी में एक चीज़ और अच्छी है मार्केट्स में, जिस पे हम लोग अक्सर, जिस पे मैं बात करता हूँ, जिस पे मैं लोगों को सलाह देता हूँ, जिनको मैं समझाता हूँ
कि आपको अगर मार्केट की असल कहानी देखनी है, असल पिक्चर देखनी है, तो आप मिड कैप इंडेक्स को देखो। मिड कैप इंडेक्स लगातार गेन कर रहा है। जो ब्रॉडर मार्केट की हमारी हेल्थ है वो लगातार मजबूत हो रही है, तो इसीलिए ये थोड़ा इस तेज़ी पे हमारा यकीन बढ़ रहा है। एक तो एफआई की खरीदारी और ब्रॉडर मार्केट की जो आउट परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, विक्स भी लगातार कम हो रहा है। तो इस सब के बीच में जो हमारी निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज जो हमने इस हफ्ते के लिए डिसाइड की है वो की है सेम 10,000 और 10,500, 100 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज, ये हमारी सेम रेंज रहेगी। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देख लेते हैं। एक लंबा राइजिंग चैनल है, 2 दिन हमने इसके बाहर ट्रेड किया, फिर हम इसके अंदर आ गए हैं। तो एक लंबे चैनल में हम लोग अप ट्रेंड में चल रहे हैं, तो इसीलिए अभी इतनी फिक्र की जरूरत नहीं है। मार्केट नीचे आती है, अगर ग्लोबल मार्केट से कोई ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं होता है, ज़्यादा बड़ी गिरावट ग्लोबल बाज़ारों में नहीं आती है, तो फिर हमारे बाज़ार 10,000 के आसपास फिर सपोर्ट लेंगे। इस वीक का लो है 10,200 के आसपास और उसके नीचे 10,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, प्लस उसमें ऑप्शन का जो बेस बन चुका है। वीकली और मंथली सीरीज में काफ़ी ओपन इंटरेस्ट ऐड हो चुका है, ऑलमोस्ट 40 लाख शेयरों से भी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 10,000 पे ऐड हो चुका है। तो ये हम अगर ग्लोबल बाज़ारों के साथ थोड़ा करेक्ट भी होते हैं तो फिर हम 10,000 के आसपास थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीक के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव थोड़ा देख लेते हैं। पॉजिटिव क्या है मार्केट्स में? पॉजिटिव सबसे बड़ा है वो है एफआई की लगातार जो खरीदारी जारी है, एफआई मार्केट्स में खरीदारी कर रहे हैं। और जो दूसरा मार्केट में पॉजिटिव है वो है ब्रॉडर मार्केट। ब्रॉडर मार्केट काफ़ी बढ़िया पार्टिसिपेट कर रहा है निफ्टी के साथ, तो इसीलिए ब्रॉडर मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो मार्केट को नेक्स्ट वीक भी सपोर्ट करेगी। और तीसरा जो मेन चीज़ है बाजार के लिए वो है निफ्टी कुछ अहम लेवल के ऊपर लगातार टिक रहा है। अहम लेवल का मतलब 10,000 और 100 डे मूविंग एवरेज, जो इंटरमीडिएट हमारा बुल रन बताता है। हालांकि हम अभी भी 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ अहम लेवल को सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारे लिए नेक्स्ट वीक के लिए भी पॉजिटिव ट्रिगर है। नेगेटिव क्या है मार्केट्स के लिए? नेगेटिव क्या रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए? तो नेगेटिव है सबसे बड़ा वो है कोरोना के फ्रंट पे लगातार केसेज बढ़ रहे हैं, लगातार केसेज बढ़ रहे हैं। हमारे देश में 5 लाख के ऊपर चले गए हैं कोरोना के केस, और अमेरिका में तो 30 लाख के ऊपर चला गया। तो कोरोना के फ्रंट पे कोई अभी रिलीफ नहीं है दुनिया भर के बाज़ारों को। और दूसरा है हमारा वो है इंडिया और चाइना के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है बॉर्डर फ्रंट पे, वो भी मार्केट में कभी कोई सडन न्यूज आ गया तो मार्केट उसमें इमीडिएट रिएक्ट करेगा, नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। और तीसरा जो है वो अमेरिकी बाज़ारों में जो लास्ट हफ्ते के लास्ट दिन जो बड़ी गिरावट हुई है, तो वो भी काफ़ी नेगेटिव है मार्केट्स के लिए, अमेरिकी बाज़ार के लिए। तो ये सब पे हम लोग नेक्स्ट वीक में ध्यान रखेंगे दोस्तों। और बैंक निफ्टी का थोड़ा चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी सेम है लास्ट वीक की तरह, ये अपनी 50 दिन की और 100 डे मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड करेगा। जैसा कि निफ्टी अपनी 100 दिन की और 200 दिन की मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर सकता है, इसी प्रकार से निफ्टी बैंक ने है जो वो अपने 50 दिन की और 100 डे मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर सकता है। इसकी जो पॉसिबल ट्रेडिंग वीकली जोन रह सकती है वो 22,500 से 20,800, ये इसकी 100 डे जो मूविंग एवरेज है ये इसके लिए रजिस्टेंस का काम करेगी। इस हफ्ते भी इसने रजिस्टेंस लिया, नेक्स्ट वीक भी ये रजिस्टेंस का काम करेगी। और जो सपोर्ट जोन है वो 50 दिन की मूविंग एवरेज और प्लस ये छोटी राइजिंग ट्रेंड लाइन है, ये बैंक निफ्टी को नेक्स्ट वीक भी सपोर्ट देगी। अगर कोई मेजर डायरेक्शन हमें ग्लोबल बाजार से नहीं मिलता है तो हम ये सेम दोनों मूविंग एवरेज के बीच में बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक भी ट्रेड कर सकता है। इस हफ्ते जो हमने स्टॉक चुना है, स्टॉक ऑफ द वीक जो हमने चुना है वो चुना है इन्फोसिस। इन्फोसिस ने शुक्रवार को बड़ी वॉल्यूम के साथ बड़ा ब्रेकआउट दिया है और इसने इस पूरे कोरोना वायरस के जो इम्पैक्ट हुआ है मार्केट्स के ऊपर उसमें भी इतनी गिरावट नहीं दी है। और अभी इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देना ये इंडिकेशन है कि मार्केट इसमें इन्फोसिस में एक फ्रेश मूव आ सकता है। तो इन्फोसिस पे हम नेक्स्ट वीक नज़र रखेंगे दोस्तों। तो चलिए हम अपने जो एनालिसिस है इसको एक बार सम अप कर लेते हैं। निफ्टी की जो हमारी ट्रेडिंग रेंज रहेगी वो हम इस 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के बीच में ही ट्रेड करेंगे। जिस तरफ इसको क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी मूव करेगा, चाहे वो 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज है ये, या 100 डे मूविंग एवरेज यानी कि 10,000 के नीचे क्लोज हो गया, तो फिर इसमें 200 पॉइंट हम एडिशनल गेन कर लेंगे। तो वो हम वीकली अपडेट हमारा हर रोज़ मॉर्निंग में ट्रेड सेटअप जारी होता है, आप उसको देख सकते हैं। और किसी भी अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों फॉलो कर सकते हैं, उस पर हम हमेशा एक्टिव रहते हैं और लाइव मार्केट्स के बारे में
हम लोग अपडेट देते रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों जो हमारे एनालिसिस हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग में मदद मिलती होगी, और किसी भी हेल्प के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहां हम आपको हमेशा मदद करने की कोशिश करेंगे। सो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, कुछ कोरोना वायरस से बचाव रखें। निफ्टी इंडिया बाजार की तरफ से आपको धन्यवाद।